कुंभ की भीड़ में क्रांति भड़कने से डरते थे अंग्रेज। निगरानी बढ़ाई, टैक्स वसूला, पंडों से कहा उन्हें न ठहरने दें जो पहले नहीं रुका। मुगलों के पतन के बाद अंग्रेजों का राज आया और कुंभ का आयोजन होता रहा। अंग्रेजों के लिए कुंभ कौतूहल से कम नहीं था। हालांकि 1857 की क्रांति से डरे अंग्रेज कुंभ को लेकर बहुत सतर्क थे। इस महापर्व में आने वाली लाखों की भीड़ के बीच कोई क्रांति बीज न पनप जाए, इससे बचने के लिए निगरानी बहुत बढ़ा दी गई थी। मुख्य रूप से आयोजन तीर्थ पुरोहितों को करना होता था, तो उन पर खास नजर रखी जाती थी। सुरक्षा के नाम पर कई प्रतिबंध लगाए गए। मसलन कुंभ से जुड़े एक आदेश में तीर्थ पुरोहितों अर्थात पंडों से कहा गया कि वे अपने यहाँ तंबुओं में ऐसे किसी यात्री को न रुकने दें जो पहले उनके यहाँ न रुका हो। कल्पवासियों और पंडों से इस बारे में हलफनामा लिया गया। दरअसल अंग्रेज चाहते थे कि मेले में कम से कम लोग आएं। आदि गुरु शंकराचार्य ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जब कुंभ को लोकप्रिय बनाना शुरू किया, तब कोई नहीं समझ सका था कि यह अनवरत चलने वाली ऐसी सनातन यात्रा प्रारंभ हो रही है जो कालखंड में बांधी न जा सके। इसके बाद सदियां बीतती गई, कुंभ का वैभव बढ़ता गया। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में जरे जमाने के साथ ही अंग्रेज समझ गए थे कि कुंभ आमदनी बढ़ाने का जरिया बन सकता है। इसके बाद कंपनी के अधिकारियों और ईसाई मिशनरियों को ग्रेट इंडियन फेयर के अध्ययन की जिम्मेदारी दी गई। अंग्रेज सरकार ने माघ मेले में टैक्स वसूली शुरू की। 1796 में मेजर जनरल थॉमस हार्डविक ने हरिद्वार कुंभ पर पहली रिपोर्ट तैयार की। अंग्रेज सरकार ने 1810 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत माघ मेले में टैक्स वसूली शुरू कर दी। तीर्थयात्रियों, संतों, तीर्थ पुरोहितों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। उत्तर पश्चिम प्रांत के सचिव A.R. रीड ने 1882 में हुए प्रयाग कुंभ मेले का ब्यौरा बनाया। इसके अनुसार मेले में 20,228 रुपये खर्च हुए, जबकि राजस्व के रूप में 49,840 रुपये मिले। कमाई मेले में आने वाले नाइयों, मालियों, नाविकों, कनात फेरों, फेरी वालों, बैलगाड़ी वालों से वसूली टैक्स हुई। कुंभ से कमाई बढ़ी तो अंग्रेज ने मेले में अफसर तैनात किए। कमाई देख अंग्रेज अफसर ने राजस्व बढ़ाने और ब्रिटिश राज के प्रचार के लिए मेले पर पकड़ मजबूत कर दी। कमाई का हिस्सा मेले पर खर्च किया जाने लगा। अंग्रेजों ने 1870 से कुंभ आयोजन की कमान अपने हाथों में ली। यही पहला आधिकारिक कुंभ था। ब्रिटिश राज में प्रयाग में 1870 के बाद 1882, 1894, 1906, 1918 और 1930 में कुंभ हुआ। 1894 से कुंभ की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेट को दी जाने लगी। मेला बेहतर तरीके से हो, इसके लिए अंग्रेज सरकार ने इंग्लैंड के 3 खास अफसर तैनात किए। 1942 कुंभ मेला को अंग्रेजों ने बैन कर दिया। अंग्रेजी हुकूमत के इस फैसले से महाकुंभ में शामिल होने वाले में खलबली मच गई। दरअसल अंग्रेजी हुकूमत का दावा था कि कुंभ के दौरान प्रयागराज में बमबारी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इस विश्व युद्ध में जापान भी शामिल हो चुका था। ऐसे अंग्रेजी हुकूमतों को यह डर था कि कहीं जापान प्रयागराज में बमबारी न कर दे, और इसलिए अंग्रेजी हुकूमत ने कुंभ के समय यह फरमान जारी किया। हालांकि बमबारी की बात अफवाह साबित हुई। प्रयागराज में बमबारी हो जाने के डर से ही तत्कालीन सरकार ने ट्रेनों से प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं पर रोक लगा दी, ताकि कुंभ में कम भीड़ हो सके।
हालांकि प्रयागराज में बमबारी नहीं हुई और यह बात अफवाह साबित हुई, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के इस फैसले से देश के हजारों श्रद्धालु कुंभ में स्नान करने से वंचित रह गए।